हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपको जो टेबल पर दिख रहा है ट्राइबीवेट इंजेक्शन और बेलामाइल इंजेक्शन। बहुत से जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं ये बार बार इस तरह के कमेंट्स या कॉल पर बहुत ज़्यादातर इस तरह की दिक्कत कॉल पर पूछते हैं कि सर जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है ये हम बेलामाइल इंजेक्शन की जगह लगा दें क्या, या जो बेलामाइल इंजेक्शन है वो ट्राइबीवेट की जगह हम लगा दें क्या। इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन होते हैं कि ट्राइबीवेट हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम इसकी जगह बेलामाइल इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या। तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इन दोनों में से कौन सा इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं, लेकिन कौन सा इंजेक्शन किस स्थिति में ही आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन के अंतर्गत आपको दिख रहा है कि इसके अंदर मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो भी बनी हुई है। वैसे इसके अंतर्गत विटामिन B1, B6 एंड B12 है साल्ट आता है, जो कि एक विटामिन बी का समूह भी होता है इसके अंतर्गत ये। तो ये इंजेक्शन क्या काम करता है कि यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि आपका पशु किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है या आपका पशु नर्वस से संबंधित दिक्कत है यदि आपके पशु में, या किसी भी तरह की विटामिन B1 की अदर जो डिफिशियंसी है उसकी वजह से, जैसे विटामिन B1 की डिफिशियंसी यदि आपके पशु में हो जाती है या पशु में नर्वाइकल डिजीज़ से संबंधित यदि कोई भी डिजीज़ है तो उसके अंतर्गत आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से आपके पशुओं में अकड़न आ जाती है या बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत आती है, गर्दन सीधी नहीं कर पाता है, या जिस प्रकार से गर्दन यदि आपका पशु घुमाता है तो उस स्थिति के तरह केस में, या अदर भी जो किसी भी तरह के केस यदि आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं किसी भी तरह की, जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, PPH है या अदर जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अंतर्गत आप जो लगभग बीमारियों के अंतर्गत आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन बट यदि आपके पशु में कौन सी स्थिति के दौरान आप जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन है जिसके अंतर्गत देखो साफ है कि B कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सट्रेट आता है, विटामिन B12 यानी विटामिन B1 का समूह इसमें भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है मेन है वह लीवर एक्सट्रेट है। तो लीवर एक्सट्रेट होने की वजह से यदि आपके पशु में लीवर से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है तो आप जो ये बेलामाइल इंजेक्शन है इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में लीवर से संबंधित यदि आपके पशु में भूख कम लग रही है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, तो ट्राइबीवेट इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप ये बेलामाइल इंजेक्शन यदि आप उस पशु में प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि लीवर से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, लीवर से यदि संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है तो आपका पशु क्या है कि जुगाली भी कम करता है, खाना भी कम खाता है, पशु को प्यास भी कम लगती है और आपका पशु सुस्त सा भी रहता है। तो उस स्थिति के दौरान आपको ये बेलामाइल इंजेक्शन ही आपके पशुओं में ट्राइबीवेट इंजेक्शन से कई गुना अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप अपने पशुओं की भूख जगाना या बढ़ाना चाहते हैं तो ट्राइबीवेट इंजेक्शन से लगा करके आप अपने पशुओं की नहीं बढ़ा सकते जितनी कि आप बेलामाइल इंजेक्शन से। तो इस स्थिति के तरह के केस में बेलामाइल ही इंजेक्शन आपके पशुओं में काम करता है, न कि ट्राइबीवेट। यदि आपके पशु में नर्वाइकल से संबंधित यदि कोई बीमारियां हो गई हैं, बैठने उठने में दिक्कत है, पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस है, ज़्यादा आपका पशु चलने में दिक्कत आ रही है, तो उस स्थिति के दौरान आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में नर्वाइकल से संबंधित यदि किसी तरह के रोग हैं, जिस प्रकार से डाउन सिंड्रोम रोग हो गए यदि आपके पशु में, या अदर यदि आपके पशु में कोई रोग ऐसे हैं जिसकी वजह से यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का ही रिजल्ट पा सकते हैं, न कि आपको बेलामाइल इंजेक्शन का। उस केस में आपको बेलामाइल इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आप किस तरह के केस के अंतर्गत आप बेलामाइल, लीवर से संबंधित कोई भी यदि आपके पशु में दिक्कत है तो बेलामाइल इंजेक्शन लगवाएं। यदि और अदर जो डिजीज़ यदि आपके पशु में देखने को मिलती हैं विटामिन से संबंधित या अदर जो डिजीज़ हैं तो उसके अंतर्गत ट्राइबीवेट का अच्छा रिजल्ट है। दोनों ही इंजेक्शन का अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि रही बात यदि आपके पास यदि बेलामाइल नहीं हो, यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो ट्राइबीवेट इंजेक्शन का आप प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप जिस प्रकार से यदि आपके पशु में और दिक्कत हो गई, आप बेलामाइल इंजेक्शन से ही
जो विटामिन्स के जो इंजेक्शन है उनकी पूर्ति करना चाहते हैं, न्यूरो से संबंधित यदि पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो बेलामाइल इंजेक्शन काम नहीं करेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रही बात इन दोनों की डोज, तो बेलामाइल की जो डोज होती है वो लार्ज एनिमल्स के अंदर ओनली ऑन 10 ml और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही, जिसके इंजेक्शन के अंदर लीवर एक्सटेट मिला हुआ होता है, वह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। इंट्राविनस कभी भी भूल करके भी आप उस पशु को इंजेक्शन न लगवाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। डोज आप ज़्यादा 10 ml से ज़्यादा न दें। वैसे भी इसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये पानी में घुलनशील विटामिन हैं, जो कि आपके पशु में क्या करती हैं, यदि आप ज़्यादा डोज देंगे तो यूरिन के साथ बाहर आ जाएंगी। तो आप डोज ज़्यादा वेस्ट न करें। छोटी भेड़ बकरी हैं तो इसे आप 2 से 3 ml से ज़्यादा डोज आप इसकी न लगवाएं। रही बात ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन की, तो इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। लार्ज एनिमल्स में 15 ml से लेकर के 20 ml तक इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात जो ये छोटे में है, जो भेड़ बकरियों में लेकर के सभी प्रकार के पशुओं में ये इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट का प्रयोग करवाया जाता है। यदि आपको डिटेल से जानना है तो दोनों इंजेक्शनों के बारे में, ट्राइब्यूवेट और बेलामाइल दोनों इंजेक्शनों के बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात दोनों प्रेग्नेंट, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप दोनों ही इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं किसी भी तरह की। रही बात यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यदि आपका पशु ले लेता है, तो उस स्थिति के दौरान आप उसके अंतर्गत जो बेलामाइल इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवा सकते। यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ से जनित यदि रोग हो गया है तो उसकी स्थिति को देखते हुए ये इंजेक्शन जो बेलामाइल है ये लगाया जाता है। इस तरह से ये इंजेक्शन है ये दोनों है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी आप ट्राइब्यूवेट की जगह इंजेक्शन जो बेलामाइल है, बीमारी है तो बेलामाइल ही काम करेगा, ट्राइब्यूवेट की जो बीमारी है वो ट्राइब्यूवेट ही काम करेगा यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ऐसा नहीं है कि ये इंजेक्शन उसकी जगह लगा दें तो उसका जितना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया हो चुका है, लीवर से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है तो ही बेलामाइल इंजेक्शन काम करेगा उसके अंतर्गत। अन्यथा आप जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में अदर जो किसी भी यदि इस तरह की दिक्कत नहीं है तो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग आप सभी तरह की बीमारियों में करवा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए ये कौन से इंजेक्शन कौन सी बीमारी के अंतर्गत ही काम करता है। दोनों इंजेक्शन दोनों तरह की बीमारियों में काम करते हैं। दोनों इंजेक्शनों का ही दोनों अच्छी बीमारियों में अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। अच्छी बीमारियों का कहने का मतलब है कि किसी भी बड़ी बीमारी हो उसमें दोनों इंजेक्शनों का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।